अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 का फाइनल रिजल्ट सामने आ ही नहीं रहा है। जो रिजल्ट आप इस वक्त मेरे सर के ऊपर देख रहे हैं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये लीड है कि बीजेपी इतने सीटों पर लीड बना रही है, टीएमसी इतने सीटों पर लीड बना रही है। और ये कितना बड़ा झूठ है, इसका प्रमाण देने के लिए आपको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पहले हेड थे, उनकी बात सुनिए। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। तो जाहिर है सुबह से आपको यही खबरें दिखाई जा रही है कि बीजेपी सरकार बना रही, बीजेपी सरकार बना रही। इवन पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका है। हावड़ा ब्रिज को जाम कर दिया गया है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जाने कहां कहां भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो नारे लगा रहे। ठीक है भाई, अगर बीजेपी को उन्होंने वोट किया है और बीजेपी जीती है, वाकई में उनके लिए बहुत खुशी की बात है। ये उनका अपना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि एक्चुअल रिजल्ट फिलहाल क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्चुअल जो वेबसाइट है उसमें बीजेपी 199 पर लीड कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सीटें घट गई हैं, 88 पर तृणमूल कांग्रेस आ गई है। 2 कांग्रेस लीड कर रही है, 2 एजेयूपी हुमायूं कबीर की पार्टी लीड कर रही है, 1 सीपीएम और 1 आईएसएफ। अब इसमें हैरानी वाली बात यह है कि इसमें से अब तक कोई भी एक सीट जीता हुआ नहीं है। कौन जीता, अब ये सुनिए। अब तक के रुझान के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, 6, और 193 सीट पर लीड कर रही है। 193 सीट पर वो लीड है। अब वो 5,000 वोटों से लीड है, 10,000 वोटों से लीड है, अभी आपको पता चलेगा। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक जीत चुके हैं, यानी एक कैंडिडेट विधायक बन चुका है, खाता खुल चुका है, और 87 सीट पर वो लीड कर रहा है और बाकी सब लीड कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, उस चीज को समझिए। वोटिंग परसेंटेज को अगर आप ध्यान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अब तक 45.28% वोट मिला है। 1,84,52,968। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1,84,52,968 वोट बीजेपी को मिला है। वहीं अगर टीएमसी को देखा जाए तो 1,66,36,135 वोट मिला है। टीएमसी और बीजेपी के वोट में अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अप्रोक्स 20 लाख का अंतर दिख रहा है, 20 लाख। 1,66,00,000 और 1,84,00,000, 18 लाख का वोटों का फर्क है। लेकिन दोनों के वोट को अगर मिला लिया जाए तो 3.5 करोड़ वोट होता है। और पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ लोगों ने वोट किया, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। 3.5 करोड़ लोगों का वोट अब तक काउंट हो चुका है। उसमें बीजेपी 4 सीट जीती है, टीएमसी 1 सीट जीती है और बाकी सब लीड में है। लेकिन अब भी करीबन 3 करोड़ लोगों का वोट बाकी है। उनका भी वोटिंग जोड़ना बाकी है कि वो कितने सीट, उनका वोट कहां गया है। अभी ये पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 100 सीट पर अपडेट ही नहीं कर रहा है कि पश्चिम बंगाल के 100 सीटों पर, देखिए ऐसा नहीं कि वो काउंटिंग हुआ नहीं है। जो 3 करोड़ वोट बाकी है वो काउंटिंग लगभग हो चुका है। बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपडेट करने में देरी कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने वीडियो डाला है और उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर वो अपडेट ही नहीं कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रही है। क्यों अपडेट नहीं कर रहा भाई? वो 100 सीट किसके फेवर में जा रहे हैं और किसके फेवर से हट रहे हैं, ये समझने वाली बात है। वेल, अब देखिए, ममता बनर्जी जिस भवानीपुर से इलेक्शन लड़ रही है, ममता बनर्जी जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वहां पर 20 में से 12 राउंड कंप्लीट हो गया। अब इस सीट से आपको पता चलेगा कि रिजल्ट कहीं भी घूम सकता है। 20 राउंड में से 12 राउंड कंप्लीट हो चुका है और इन 12 राउंड में भवानीपुर में ममता बनर्जी को 44,729 वोट मिला, जबकि शुभेंदु अधिकारी को 37,545 वोट मिला। अब यहां समझने वाली बात यह है कि शाम के 5 बजने वाले हैं और भवानीपुर में 8 राउंड की काउंटिंग बाकी है। 8 राउंड।
अब आप सोचिए पूरे पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में कितने राउंड की काउंटिंग बाकी होगी? कहीं 10 राउंड की काउंटिंग बाकी है, कहीं 15 राउंड की, कहीं पर 8 राउंड की, और हर राउंड में जो काउंटिंग होता है 3-4 हजार वोट वहां से आता है। तो अगर 10 राउंड की काउंटिंग बाकी है तो 40-40 हजार वोट आने वाला है। वो किसी भी पार्टी में जाए, हो सकता है बीजेपी और बढ़ जाए या हो सकता है बीजेपी एकदम से घट जाए। ये बोल पाना बहुत मुश्किल है। तो रियलिटी में जो तस्वीर गोदी मीडिया दिखा रही है, ये विनिंग का तस्वीर नहीं है, ये लीडिंग का तस्वीर है। वो भी इसमें से 100 सीट इसमें अपडेट ही नहीं है कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है, वो अपडेट ही नहीं है इसमें। और हकीकतन जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी 4 सीट जीत चुकी है, 6 सीट जीत चुकी है और टीएमसी 1 सीट जीत चुकी है। और अभी टफ फाइटिंग, टफ मुकाबला इनके सीटों पर चल रहा है। स्टेट की तमिलनाडु में हालात बहुत क्लियर होता हुआ दिख रहा है। विजय थलापति की पार्टी 109 सीटों पर लीड कर रही है और 3 सीट जीत चुकी है। डीएमके 58 सीटों पर लीड कर रही है, 3 सीट जीत चुकी है। 45 सीटों पर एडीएमके लीड कर रही है, लेकिन अब तक उनका खाता नहीं खुला है। कांग्रेस 5 सीटों पर लीड कर रही है और 1 सीटों पर जीत चुकी है। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 सीटों पर लीड कर रही है, अब तक उनका भी खाता नहीं खुला है। ये कंडीशन था तमिलनाडु का। अब अगर हम बात करें केरला की, जहां पर बीजेपी का बहुत खराब प्रदर्शन है, तमिलनाडु में भी और केरला में भी, जहां कांग्रेस 63 सीटों पर लीड कर रही है और 39 सीटें जीत गई। देखिए, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। केरला में शाम 5 बजे तक कांग्रेस 39 सीटें जीत गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक बीजेपी 6 ही सीटें जीती है। क्यों? क्योंकि वहां डिले किया जा रहा है, जानबूझकर डिले किया जा रहा है। सीपीएम 26 सीटों पर लीड में है, 19 सीटें जीत चुकी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 22 सीट पर लीड पर थी, 9 सीटें वो जीत चुके हैं। उसी तरीके से सीपीआई 8 सीट पर लीड पर थी, 5 सीट जीत चुकी है। बाकी पार्टी को छोड़िए। लब्बो लुबाब ये है कि केरला में तो दिख रहा है कि लोग जीत रहे हैं, लेकिन बंगाल में क्यों नहीं दिख रहा है? यही तो सवाल है कि बंगाल में क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब कौन सा स्टेट बचा है भाई? असम। असम तो भूल ही गए थे। असम में बीजेपी 82 सीट पर लीड पर थी, राइट। अभी 15 सीट असम में बीजेपी जीत चुकी है और 67 सीट पर अभी भी लीड में है। कांग्रेस 20 सीटों पर लीड में है, अब तक खाता नहीं खुला है। और एआईयूडीएफ 2 सीटों पर लीड में थी, 1 सीट एआईयूडीएफ जीत चुकी है, 1 सीट पर अभी भी उनका लीड चल रहा है। ये आसाम के हालात। तो देखिए, अभी भी इंतजार, हालांकि 4, 4:30 बजे, 5 बजे तक सब क्लियर हो जाना चाहिए था कि कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पश्चिम बंगाल में अब तक सिर्फ 6 ही एमएलए जीत पाए हैं। ये कितना, पता है क्या हंसने वाली बात है कि रोने वाला बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना सुस्ता के काम कर रहा है। और क्यों सुस्ता रहा है, क्या कर रहा है, क्या करने मांग रहा है, ये हम नहीं जानते। ये बोल पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, जहां तक एमआईएम की बात है, एआईएमआईएम ने कांडी विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वहां पर एमआईएम के कैंडिडेट को 15,750 वोट मिला, वो चौथे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे जिन्होंने 23,196 वोट लिए। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिनको 46,000 वोट मिला। और यहां से बीजेपी कैंडिडेट 52,789 वोट से लीड कर रही है। और प्रोबेबली यहां पर टीएमसी और बीजेपी का फाइटिंग में बीजेपी हो सकता है जीत जाए, क्योंकि मुसलमानों का वोट यहां कांग्रेस में अच्छा खासा जा चुका है और एमआईएम में भी जा चुका है और टीएमसी में भी जा चुका है। मुसलमानों का वोट 3 पार्टी में बटा और कद्दू सीधा बीजेपी ने काट दिया। समझ गए? बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में, जहां पर कोशिश करूंगा कि अब फाइनल रिजल्ट के बाद ही मैं वीडियो बनाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए और द पॉलिटिकल से जुड़े रहिए ताकि सही अपडेट आपको मिले।